नमस्कार, मैं हूं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, अनुराग यादव के मौत के लगभग 1.5 महीने बीत गए हैं। ऐसे में एक बाबा हैं जो सोशल मीडिया पे काफी तेजी के साथ वायरल चल रहे हैं। वायरल भी अनुराग यादव केस को लेकर के चल रहे हैं, किस तरह क्योंकि तमाम मीडिया चैनल में, डिजिटल चैनलों में ये इनकी एक बाइट आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अनुराग के पिता जो है अनुराग की तरह मर जाएंगे। और अनुराग के पिता जो है वो नपुंसक है। अनुराग के पिता जो है मर्द हो तो हमारे यहाँ आए। तो इन सब बातों को लेकर के इनके खिलाफ जो है कई लोग कमेंट भी कर रहे हैं। लोगों के अच्छा भी नहीं लग रहा है। स्वयं अनुराग के पिता जो हैं इससे काफी आहत हैं। तो आज इस सब चीजों को जानने के लिए हम बाबा जी के पास आए हैं और ये सब जानना चाहेंगे बाबा जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक संत हैं, इनको इस तरह से चीजें कहना शोभा नहीं देता। और लोग जो सुन करके अनुराग के घर वाले परेशान हैं, अनुराग के घर वाले जो आहत हैं, उस सब मुद्दे को लेकर के आज हम फिर बाबा जी से मिलने आए हैं। और ऐसे में बाबा जी अगर वायरल हो रहे हैं तो इनका पता जान लेना बहुत जरूरी है कि इनका घर कहाँ पड़ता है और ये करते क्या है। तो बाबा, सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए, आपका घर क्या पड़ता है और आप बाबा कैसे बने। उसके बाद वो सारी बातें पर मुद्दा है, जिस तरह से आपके बयान वायरल हो रहे हैं, क्योंकि अनुराग के पिता, अनुराग के परिवार उससे काफी ज्यादा आहत है। देखिए, मेरा नाम संत रविंद्र प्रताप सिंह है जी। मेरा माता पिता का दिया नाम, और वैसे माँ भगवती आदिशक्ति का दिया नाम ब्रह्म ऋषि आदिशक्ति शिवानंद जी महाराज है। यहाँ का पता है माँ आदिशक्ति मंदिर, माँ भगवती बाधा मुक्ति आश्रम, बदलापुर खुर्द, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9005528608। एक बार और रिपीट कर दीजिए नंबर अपना। 9005528608। अभी जो सामने आया मैटर, आप तो सबसे पहले हम ये बता दें कि ये बाबा का एड्रेस है। बाबा ने जो नाम बताया अपना, ये नाम है बदलापुर खुर्द में इनका घर पड़ता है, मंदिर जैसा इन्होंने बताया, और नंबर भी इन्होंने दे दिया है। अगर आपको लगता है कि बाबा को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए तो आप इनसे बात करके संपर्क कर सकते हैं। बाबा किस लिए ऐसी बातों को बोले, क्योंकि आहत तो सब कोई है, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पा रहा था बाबा ऐसा बोले क्यों है, क्योंकि जिस तरह से मीडिया में इस तरह की चीजें आई, ये आना नहीं चाहिए। तो बाबा, ये सब आप जैसे कि आपने कहा कि अनुराग की तरह अनुराग का पिता भी मारा जाएगा। देखिए, ऐसा है कि मैं जितनी बाइट दिया हूँ, सारी बाइट मेरी शुभेच्छ रही है। एक रामानंद करके है यूट्यूबर, उसकी बाइट में थोड़ा सा गलती हुई थी, तो मैंने उससे कहा था कि इसको जो है एडिट करते वक्त निकाल दीजिएगा, ये सब नहीं जाना चाहिए मैसेज में, लेकिन अपना व्यूज बढ़ाने के लिए वो चढ़ा दिया। ध्यान दीजिएगा। तो जितने लोग इस बाइट को देखे हों इस तरह की, मैं उनसे सहृदय क्षमा मांगता हूं, और राम जी यादव से प्रथम क्षमा मांगता हूं कि ये यूट्यूबर गलती है, मेरी गलती नहीं है। क्योंकि सभी यूट्यूबर आते हैं और वो कटिंग करके लगाते हैं, कोई साफ साफ मैसेज जाए, गलत मैसेज ना जाए। और खेद इसलिए बना कि लंबा टाइम हो गया, मुझे नहीं पता था कि आप डर रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। आ गए होते तब तक काफी काम आपका आगे हो गया होता। मेरी तरफ से जहां तक हुआ है वहीं पर रुका हुआ है। तो अगर नहीं आना चाहते हैं तो न आइए, मैं खुद आने के लिए तैयार हूँ, आऊंगा। बाबा जी, जैसा आपने कहा उस यूट्यूबर की गलती है, उसने कहा था काट के निकाल दिए। तो सबसे बड़ी बात है जो आप बोले हैं उसी को चलाया है। आपने कहा काट के निकाल दीजिए, वो अलग की बात हो जाती है। आपके मन में ऐसा क्या भाव आ गया, आपके अंदर ऐसी कौन सी भावना जगी, आपने सब बोल दिया। देखिए, ऐसा है कि ये आश्रम है, ध्यान दीजिएगा। मेरा एक शिष्य यहाँ से एकदम बढ़िया हो गया, ठीक हो गया, और एकाएक उसी दिन रात्रि में 4 बजे उसको अटैक आ गया। उसको बचाने के लिए मैं अंतर ध्यान हो गया। यमराज खड़े हैं, प्राण नहीं निकलने दे रहा हूं, लेकिन उसी समय माँ भगवती आदिशक्ति वहां प्रकट होकर वो रोक देती है, बेटा प्रकृति के नियमों का उल्लंघन न करो, और इसको ले जाने दो। तब मैं छोड़ा। मेरा दिमाग डिस्टर्ब था उसी बात को लेकर के, उसी में वो आ गया। ध्यान दीजिए। तो जब आदमी के दिमाग कहीं और डिस्टर्ब होता है तो बाइट नहीं देना चाहिए, बराबर। मैं उसी समय बाइट दिया, और बाइट के कारण थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, उसके लिए मैं क्षमा मांग लिया हूँ राम जी भाई से। यानी कि आप अपने होशो हवास में वो सारी बातें नहीं कही हैं जो सोशल मीडिया पे एकदम होशो हवास। हम देखिए, मुंबई महाराष्ट्र में घटना घटित हुई थी, मैं बहुत डिस्टर्ब था। 35 साल का, मतलब लेडीज थी 35 साल की, और एकदम अच्छी होके एकाएक समाप्त हो गई। तो किसी गुरु का अगर शिष्य इस तरह से समाप्त हो जाए तो उसको चिंता नहीं होगी, टेंशन नहीं होगा। मैं उसी टेंशन में था। दोस्तों, देख सकते हैं ये बाबा जी अब जो बयान सोशल मीडिया पे चल रहा है
उसको लेकर ये क्षमा मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं मैं उससे मतलब अंदर कुछ और चल रहा था, उसमें हमने बाइट में तो कह दिया, लेकिन मुझे उसी समय अपने गलती का एहसास हुआ और हमने कहा कि इसको आप काट के निकाल दीजिएगा। उसके बाद वो खबर चली है, हालांकि कैसे चली है अब इस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमसे तो ये बता रहे हैं कि हमने उस पर अपनी गलती मान ली थी उसी समय कि मुझसे गलती हो गई। लेकिन अनुराग यादव केस सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है। आप सबसे पहले अनुराग यादव केस को लेकर के क्या जानते हैं, किस तरह से तलवार से उसकी गलत काटी गई, एक निर्मम हत्या हो गई, इस पे आपके जो विचार हैं? आपने कहा कि हमारे अंदर शक्तियां हैं, उस समय हमने इस तरह से कहा, मैं डिस्टर्ब था, तो आपकी शक्तियां अनुराग को लेकर क्या कहती हैं? देखिए, शक्तियां मेरे अंदर कोई नहीं है, माँ भगवती आदिशक्ति की कृपा है। जैसे आपसे मेरी बात हो रही है वैसे उनसे होती है, और आपके ही जहाँ के आप हैं वहीं चमत्कार करके दिखाया हूँ, देख लीजिएगा। रही बात ये कि मैं न्याय दिलाने के लिए तैयार हूँ। माँ भगवती आदिशक्ति से मैंने प्रार्थना किया, उन्होंने अनुराग की आत्मा को बुला के प्रकट कर दिया, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी होती है। इंगला, पिंगला और अग्नि 3 नाड़ियां होती हैं। अग्नि नाड़ी जो है शिखा द्वार से चालू होती है। ये माँ भगवती आदिशक्ति का स्थान है इस घट में, शरीर में, ध्यान दीजिएगा। उसी तरह आकाश है, आकाश में भी माँ भगवती आदिशक्ति विद्यमान है मणिद्वीप में। ये शरीर का मणिद्वीप है, वो अंतरिक्ष का मणिद्वीप है। तो उन्होंने आवाहन किया, है प्रकट हो गया। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण 3 रूप में, ध्यान दीजिएगा। तब माता आदिशक्ति ने अपने निज विग्रह का मूल रूप प्रकट कराया। आज ये मजबूत हो गया है, गगनचुंबी हो गया है। अनुराग रासायनिक क्रिया चल रही है। माता महिषासुर मर्दिनी सहयोग में प्रकट है माँ शक्ति के आदेश से। संकल्प होने की देरी है, संकल्प हो जाए, कार्यक्रम प्रगट हो जाए। क्योंकि अभी देखिए, अभी तो प्रगट ही है, प्रगट में भी कुछ लोग चले गए, जैसे दरोगा चला गया। यानी कि आपने जो उसको बता रहे हैं कि हमने कर दिया, उसकी वजह से दरोगा मरा है। अब भाई देखिए, हमें तो यही पता है, दुनिया को चाहे जो पता हो, जैसी करनी वैसी भरनी, कोई छूटेगा नहीं। जैसा गुड़ खाओ सब फोड़ाओ, खिलाना पड़ेगा। क्या वो अकेला ही दरोगा दोषी था उस पूरे केस में, क्या और भी तमाम लोग? अगर दरोगा चाहा होता, हल्का उसी का था, चाहा होता तो ऐसा न होता। क्योंकि दरोगा को सब पता होता है, कहाँ क्या होने वाला, कहाँ चोरी होने वाली, कहाँ डकैती होने वाली, कहाँ क्या होने वाला, दरोगाओं को सब पता रहता है। चाहे तो कोई अपराध होगा ही नहीं। किस बेस पे इसको आप कह रहे हैं कि दरोगा को सब पता होता है, वो चाहे तो ना हो? देखिए, ऐसा पता ना होता, ध्यान दीजिएगा, पता ना होता तो होता ही नहीं, क्योंकि उसका लड़का भी दरोगा था। ध्यान दीजिएगा, सबका आदान प्रदान चल ही रहा था, उसी में ऐसा कार्यक्रम हुआ। लेन देन, आना जाना, क्योंकि ये लोग बार बार एप्लीकेशन दे रहे हैं, न्याय की गुहार कर रहे हैं, कोई न्याय नहीं। थाने से ही कहा जाता है कि जमीन खून मांगती है, तो पता नहीं था तो ऐसे था कैसे? अच्छा, पता तो था, तभी तो इस तरह का डायलॉग आ रहा था। तो बाबा जी कह रहे हैं कि अगर दरोगा चाहता, जो अब इस दुनिया में नहीं है, अगर वो चाहता तो इतनी बड़ी घटना न होती। आज जो है रामजीत यादव का पुत्र ताइक्वांडो प्लेयर अनुराग यादव आज जिंदा होता। तो बाबा की कुछ शक्तियां हैं, हम इनसे उसमें और भी जानने का प्रयास करते हैं। बाबा जी, परिवार आज भी न्याय के लिए तड़प रहा है, न्याय उसको, ऐसा कोई न्याय नहीं मिल पा रहा जिससे परिवार संतुष्ट हो जाए। सबसे बड़ी कार्रवाई बुलडोजर की बात की जा रही, बुलडोजर से उसका जो मकान है, जो सरकारी जमीन पे बना हुआ है, ऐसा अभी तक जो रिपोर्ट निकल के अधिकारियों की है, सरकारी जमीन पर बना हुआ है। क्या आपको लगता है बुलडोजर चल जाएगा? क्या बताती है आपकी शक्तियां? देखिए, मेरी शक्तियों के माध्यम से मैं देख रहा हूँ तो लोग कमिश्नरी खड़े हैं। अच्छा, ध्यान दीजिए, क्योंकि लोकपाल की रिपोर्ट ही काफी हो गई है। बटा कायम न होने कारण वही रिपोर्ट ले कुछ लोग कमिश्नरी खड़े हैं। अच्छा, यहाँ से कोई भी फैंड बाट ऑर्डर होता है तो कमिश्नरी से स्टे मिल जाएगा। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि बुलडोजर नहीं चल पाएगा? चलेगा, लेकिन लिंगर होगा। कैसे चलेगा? भाई, कमिश्नरी में केस चलेगी, वहां से ऑर्डर होगा, तब ऐसा होगा। या हाई कोर्ट केस चले, भाई वो लोग भागते रहे, पैसे वाले हैं ना। हम डार डार है तो पात पात हैं, अगर पात पात न होते तो बद कर देते। रामजी यादव ने ही बाइट में दिया है कि हमारे ऊपर दर्जनों मुकदमे कर रखा है, वो ये कर रखा है, वो कर रखा है। वो तो इतना बड़ा सातिर था कि 18 परिवारों अब तक जो सामने आया, 18 परिवारों पर मुकदमा करके जमीनों को अब तक जो कब्जा कर लिया गया। तो क्या इसी तरह से लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी अनुराग के परिवार को उस घर को गिरवाने के लिए? देखिए, लंबी लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, क्योंकि जब बझाया जा रहा है तो लड़नी पड़ेगी। वो लड़ने के लिए तैयार भी नहीं है, अनुराग का पिता लड़ने के लिए तैयार नहीं है। हाँ,
अब उसके लिए विशेष सहयोग किया जाए कि उसको अधिवक्ता भी फ्री का दिया जाए और हाई लेवल का दिया जाए। इसकी व्यवस्था मैं बना रहा हूँ। अधिवक्ता जो दूंगा वो एक भी पैसे खर्चा नहीं लेगा। अगर उसको खर्चा की जरूरत होगी तो मेरे आश्रम से दिया जाएगा। जो भी चढ़ा हुआ 150 चढ़ता है उसको पकड़ा दिया जाएगा। कि तुम केस लड़ो। पहली बात। दूसरी बात ये कि माँ भगवती आदिशक्ति कृपा से विजय तो होगी राम जीत की। अच्छा। लाल तक विजय कभी नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा। और लालता का अगर बंगला नहीं गिरता है तो भूत बंगला हो जाएगा। उसमें जो भी वास करना चाहेगा वो इसे समाप्त हो जाएगा। देखिए, ये बाबा अब तक जो बयान सोशल मीडिया पे इनका वायरल चल रहा था कि अनुराग के पिता नपुंसक हैं, मर्द हो तो आए, और अनुराग के पिता अनुराग की तरह मर जाएंगे। तो अभी सब बयानों पे बाबा ने पहले ही माफी मांगा है और उन्होंने कहा, जो भी बताया आपने लोगों ने सुना। लेकिन बाबा एक और बहुत बड़ा बात ऑन कैमरा कह रहे हैं कि अनुराग के पिता की ही जीत होगी। मामला हाई कोर्ट तक जाता है, किसी भी कोर्ट तक जाता है तो इनके आश्रम से, इनकी तरफ से वकील भी दिया जाएगा, उसका चार्ज भी दिया जाएगा। यानी कि बाबा भी चाहते हैं कि अनुराग के परिवार को ही न्याय मिले, और जो ये अधिकारियों का जो खेल चल रहा है और लालता ने जो इस तरह का कृत्य किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अधिकारी तो इस तरह से लीपापोती बाबा कर रहे हैं, लग ही नहीं रहा है कि उसके जो मकान है उस पर बुलडोजर चल जाएगा। अब तक इस मामले में क्या जानकारी मिली आपको? देखिए आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिली वो मिली, बाकी अपने स्तर से अपने स्तर वाली आप जानकारी स्तर से उसमें राम जी यादव की विजय होगी। अच्छा। सत्य सत्य होता है, असत्य असत्य होता है। बालू की भीत आप खड़ी कर दीजिए, कोई भी हवा चले गिर जाएगी। इसलिए राम जी यादव विजयी होगा और इसको जगत देखेगा। समय लंबा लगेगा भाई, लंबा तो लगता है। आध्यात्म की लाठी देर से चलती है, सत्य की लाठी देर से चलती है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन मजबूत चलती है। आवाज नहीं आती, आवाज नहीं आती। वही जो है अनुराग सब बराबर कर देगा। अच्छा। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं बाबा हैं जो सोशल मीडिया पे अपने उसी बयान को लेकर के वायरल चल रहे हैं, वायरल हो गए। जो बयान एक संत के जुबान से नहीं आना चाहिए, तो वो सब चीजें बाहर आई हैं, तो उस पर इन्होंने अपना स्पष्टीकरण भी दिया है। लेकिन ये कह रहे हैं कि अनुराग को न्याय मिलेगा, निश्चित मिलेगा। थोड़ा संघर्ष तो करना पड़ेगा क्योंकि मामला कोर्ट में चला गया है। अधिकारियों का जो अब तक खेला है उसकी वजह से लड़ाई और भी कठिन हो गई है। अनुराग के पिता ने वो सब चीजें देखा जो आपने कहा था, तमाम ये चीजें जो अब मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि जो अपने उस पर स्पष्टीकरण हो ही गया। तो अनुराग के पिता ने देखा, उनको काफी ज्यादा इस पर परेशानी हुई। वो लोगों से कह रहे थे कि संत से हमको ये उम्मीद नहीं थी क्योंकि संत से हमको बहुत ज्यादा लगाव है। वो खुद एक जो है आध्यात्मिक पुरुष है। तो अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं, अब हमारे मतलब चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि राम जी यादव आप संतुष्ट रहिए। जो भाववेश में मैं कहीं और था और कहीं बाणी और निकल गई, उसके लिए मैं पहले क्षमा मांग चुका हूँ। मांगता शिष्य है, गुरु नहीं क्षमा। हाँ, लेकिन आज गुरु क्षमा मांग रहा है और उसको अपने हृदय से निकाल दीजिए। मैं आपके सहयोग में पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ, आगे खड़ा रहूंगा। हर संभव प्रयास करूंगा आपकी विजय हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये बाबा हैं जो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। इन्होंने अपना एड्रेस भी बताया, बदलापुर खुर्द में इनका निवास है, इनका धाम है। और ये जो बातें सोशल मीडिया पे चल रही हैं वो एक किसी आवेश में कह दिए थे, लेकिन बाद में इनको जैसे ही पछतावा हुआ उसको हटाने के लिए बोले। हालांकि कुछ चीजें बाहर कैसी आई इस पर हम टिप्पणी तो नहीं करेंगे, लेकिन उस पर ये अपने अब जो बयान चल रहा है उस पर ये माफी मांग रहे हैं। और साथ ही अनुराग के न्याय दिलाने के लिए इन्होंने कहा कि जो कुछ भी लड़ाई लड़ी जाएगी कोर्ट की, अगर वो नहीं लड़ पाते अनुराग के पिता, तो वो सारी लड़ाई हम लड़वाएंगे, वकील भी हम करेंगे, अपने आश्रम से हम उसको खर्चा भी देंगे, लेकिन अनुराग को न्याय मिलना चाहिए। और इन्होंने अपने जो पूजा पाठ और शक्तियों के माध्यम से पता किया, उन्होंने कह रहे कि जीत जो है अनुराग यादव की ही होती है। लेकिन अगले वीडियो में हम आपको जरूर दिखाएंगे कि बाबा इतना सिद्ध बाबा हो कैसे गए, इतनी जानकारियां इनको आई कहाँ से, और कौन सी देवी है जिसकी ये पूजा करते हैं। अब तक कितने शिष्य ऐसे ठीक हो चुके हैं, क्योंकि ये भी जान लेना एक महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे कौन कौन से वो लोग हैं जो अब तक इनके पूजा पाठ से ठीक हो चुके हैं। कितने लोग बता रहे हैं कि मैं बता रहा हूँ, जाके आप पता लगा लीजिए। आपके ही पड़ोस में नरवारी ग्राम सभा है, रिंकू शुक्ला को जाकर देख लीजिए। 100% समाप्त हो चुके थे और माँ भगवती आज शक्ति कृपा से आज एकदम फिट हैं। ध्यान दीजिए। हाँ, उनके परिजन शाहगंज जो दुकान वगैरह की है उनसे जाकर बाइट ले लीजिए।
उनके बहनोई प्रेम मिश्रा से बाइट ले लीजिए। हाँ, अभी वहीं सूरापुर के डॉक्टर जी आए चले गए, उनसे बाइट ले लेना चाहिए था। अजय विक्रम सिंह। ये तमाम ये मुद्दे हैं, इस पर भी इस पर भी खबर बनना जरूरी है कि ऐसे कितने लोग हैं जिसको बाबा ठीक कर चुके हैं, क्योंकि अपनी शक्तियों से तो ये बता रहे हैं अनुराग की जीत हो कि घर पर बुलडोजर भी चलेगा, लेकिन अब थोड़ा सा उसमें समय लगेगा। हालांकि समय तो लग ही रहा है ऑलरेडी, जिस तरह से अभी तारीख पे तारीख पड़ रही है, लेकिन और कितना समय लगेगा देखने वाली बात होगी। लेकिन बाबा का जो बयान था उस पर बाबा ने अपने आप को सफाई दिया है। उस बयान से कहा जाए तो पलटी मार करके उन्होंने क्षमा अनुराग के पिता से मांगी, जो कष्ट अनुराग पिता को था उससे उन्होंने क्षमा मांगा है। मैंने उस आवेश में बोल दिया था क्योंकि मैं भी चाहता था कि अनुराग को न्याय मिले, और उससे और पूजा पाठ करके लौटे थे। तमाम अपनी जो उन्होंने बातें बताई, तो लगातार बाबा के बारे में ये भी जानना जरूरी है बाबा दरअसल कितने लोगों को अब तक ठीक कर चुके हैं। और इसके लिए आपको देखना होगा मेरा अगला वीडियो, और अगले वीडियो में बाबा का सारे एक डिटेल आपको बताएंगे कहाँ से कैसे ये साधु बने हैं। गुरु जी काट दो।